हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और आज का पार्ट होगा 5 और आज की टॉपिक होगी बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स है जिसका नाम है बॉन्ड लेंथ पढ़ते हैं तब जाके बॉन्ड एंगल पढ़ा जाएगा। तो ये बॉन्ड लेंथ पढ़ते हैं। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ को हम बॉन्ड डिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं। आपको पता है कि अगर 2 बॉन्डेड एटम होगा, मान लीजिए A है और B है, ये 2 बॉन्डेड एटम होगा तो इनके बीच का जितना डिस्टेंस होगा, इनके दोनों बॉन्डेड एटम के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसी को हम बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड लेंथ हो गया। तो बॉन्ड लेंथ में हम जो बताएं वही चीज़ लिखें कि अगर 2 बॉन्डेड एटम है A और B, दोनों एटम एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, तो उन दोनों के बीच का दोनों एटम का जो न्यूक्लियाई होगा, यानी कि दोनों एटम के बीच का जितना भी न्यूक्लियाई से जो भी डिस्टेंस होगा उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यानी कि इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच का जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। देखिए, बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड से या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से, या बोल सकते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। यानी कि इसी सारे मेथड से हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ को हम निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा बॉन्ड लेंथ हो गया। बॉन्ड लेंथ को हम डिटरमाइन करते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिफ्रैक्शन के थ्रू। अगर मान लेते हैं कि आयनिक मॉलिक्यूल है, अगर कोई आयनिक मॉलिक्यूल है तो उसमें बॉन्ड लेंथ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो लिख सकते हैं इन आयनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल अगर आयनिक है या कंपाउंड कोई आयनिक है तो उनमें हम बॉन्ड जो लेंथ होगा हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं माने 2 आयन्स होंगे तो दोनों आयन्स का जो न्यूक्लियाई होगा, अगर दोनों न्यूक्लियाई को या दोनों जो आयन्स होंगे किसी भी एटम पे, मान लीजिए ये एटम है, यहाँ पे आयन्स बना दिया, यहाँ पर भी आयन्स बना दिया, और चार्ज बना दिया, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बना दिया। तो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के रेडियस, यानी कि दोनों एटम के चार्ज के रेडियस को क्या करेंगे, सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो उसी को हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ इन आयनिक कंपाउंड या आयनिक मॉलिक्यूल। तो लिख सकते हैं कि द बॉन्ड, लिख सकते हैं यहाँ पे the bond length is the sum of their ionic radii, रेडियाई मतलब रेडियस सिंगुलर वर्ड होता है और रेडियाई प्लूरल वर्ड होता है, ये होता है। तो इसमें अगर बॉन्ड मान लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ को बॉन्ड डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि डी से अगर डिनोट करूँ इसको, तो मान लेते हैं कि ए का रेडियस क्या है, आर है, और दोनों को सम करेंगे तो बी का भी रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आयंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो आयंस मान लीजिए ए का आयंस मान लेते हैं पॉजिटिव है और बी का आयंस क्या है, निगेटिव है। यानी कि दोनों आयंस के रेडियाई को जब हम सम कर देंगे तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इन आयनिक कंपाउंड। अगर सपोज ये आयनिक के लिए लिखा है, अगर मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड है तो इन कोवैलेंट कंपाउंड लिख सकते हैं, इन कोवैलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर कोवैलेंट है या क्या है, या ऐसा ही कोई भी मॉलिक्यूल अगर कोवैलेंट है तो उसमें हम बॉन्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ द सम ऑफ, यानी कि इट इज़ मतलब बॉन्ड लेंथ इज़ द सम ऑफ देयर कोवैलेंट रेडियाई। तो मान लेते हैं ये 2 एटम है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, मान लेते हैं
चार्ज होता है तो आयनिक बांड हो जाता है, लेकिन चार्ज नहीं है तो हम कोवेलेंट बांड मान लेते हैं। तो उसका अगर रेडियस निकालेंगे तो देखिएगा, रेडियस बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ निकालेंगे तो बॉन्ड लेंथ को यानी बॉन्ड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जिसको डी से डिनोट करेंगे। आइए इसका रेडियस ए का तो आर ए लिख लेंगे और प्लस बी का रेडियस क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। इन दोनों को हम सम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड लेंथ इन कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपको रिमेंबर नहीं करना है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड। तो हम बॉन्ड लेंथ का कुछ हम ऑर्डर लिखवा देते हैं, एटम्स के बीच का कुछ नंबर लिखवा देते हैं, लेकिन वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का आप रिमेंबर कर सकते हैं, नहीं तो इसको रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये दिया जाता है आपके सिलेबस में, टॉपिक्स में या क्वेश्चंस में। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें, देखिए अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में 154 ये बॉन्ड लेंथ हो गया। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ 154 होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 133 और ट्रिपल बॉन्ड में 120 और जो OH के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा 96 और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो होगा 107। ऐसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का भी है, कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के भी बीच का ये हम बॉन्ड लेंथ यहाँ पे लिख चुके हैं। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ही हम दूसरा टॉपिक्स पढ़ेंगे, दूसरा पैरामीटर्स पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एंगल। अब आपको पता होगा बॉन्ड एंगल यानी कोई भी एंगल बनाने के लिए हमें 3 एटम की ज़रूरत पड़ती है। अगर 3 एटम हमारे पास हैं तभी हम क्या करेंगे, एंगल बना पाएंगे, यानी कि तभी हम बॉन्ड एंगल बना पाएंगे। यानी कि 3 एंगल के बीच में ऐसा 3 एटम के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, एटलीस्ट 2 बॉन्ड बनते हैं 3 एटम के बीच में। मान लेते हैं एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बॉन्ड और यहाँ से यहाँ तक एक बॉन्ड, यानी कि किसी भी 3 एटम में एटलीस्ट 2 बॉन्ड बनते हैं। तो लिख सकते हैं द एंगल फॉर्म बिटवीन, यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन 3 atoms across at least 2 bond, across at least 2 bonds, 2 bonds, किसी 2 bonds में। अगर मान लेते हैं, देखिएगा बहुत सिंपल टॉपिक्स है, आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 एटम हैं, लेकिन फॉर अ मॉलिक्यूल, कोई भी फॉर अ मॉलिक्यूल consisting of 3 atom, consisting of 3 एटम, कोई मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास क्या है, 3 एटम्स हैं। तो 3 एटम होगा तो शेप क्या होगा, 3 एटम्स है तो उसका शेप क्या होगा, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी लीनियर, यानी क्या होगा, लीनियर होगा। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये लीनियर होगा। और उसका अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, सही बॉन्ड एंगल की बात करें तो लिखेंगे एंड बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। तो मान लेते हैं कि कोई, अगर हम एक BeCl2 का एग्जांपल ले लेते हैं, BeCl2 ये बेरिलियम डाइक्लोराइड, तो एक बेरिलियम है और यहाँ पे क्लोरीन है और इधर भी क्या है, एक क्लोरीन है। तो देखिएगा अगर ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में है तो इसको लीनियर पढ़ते हैं, यानी कि इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। अगर जानते हैं कि अगर एक लीनियर पे क्या होता है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, यानी कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का। ऐसे ही मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 एटम है, ठीक है, फॉर मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 4 एटम, फॉर अ मॉलिक्यूल
कंसिस्टिंग ऑफ 4 एटम। अगर 4 एटम रखा हुआ है तो उसका शेप क्या होगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं शेप। शेप क्या होगा, शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ये शेप होता है। और बॉन्ड एंगल आएगा इनका, अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आता है 120 डिग्री का है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। ये अगर इनका स्ट्रक्चर देखें, एग्जांपल लें तो देखिएगा, एग्जांपल में हम इसके एग्जांपल बहुत इजी वे में दे सकते हैं। BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड, ये BF3 यानी बोरान ट्राईफ्लोराइड। देखिएगा एक बोरान अकेले है और क्या है 3 फ्लोरीन है। देखिएगा एक फ्लोरीन यहाँ पर ऊपर दे दीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ पर दे दीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ पर दे दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे 4 एटम है और 4 एटम का जो स्ट्रक्चर्स होगा इसको सीधा कर लीजिएगा आप, एंगल कार्नर पे इसके कर लीजिएगा, ये फ्लोरीन ये। तो ये आपका शेप इसका ऐसे बनेगा और इसका जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल होगा, ये कितना होगा 120 डिग्री होगा। इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ऐसे ही मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए नाम देते हैं ए, इसको हम नाम दिए बी और सी देख लेते हैं। सी में अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 5 एटम हैं, वी हैव 5 एटम्स। अगर 5 एटम्स होंगे, कोई भी मालिक्यूल है, अगर 5 एटम, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, आप चाहें तो उसको जैसे पीछे बताएं उसे आप इसको सेंटेंस दे सकते हैं। तो उसका शेप क्या होगा, शेप होगा टेट्राहेड्रल शेप होगा, और शेप टेट्राहेड्रल होगा। और इसमें बॉन्ड एंगल क्या होंगे, बॉन्ड एंगल होंगे 109.5 डिग्री। अगर एग्जांपल लें तो हम दे सकते हैं मीथेन, इसमें भी बॉन्ड एंगल 109 होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा। अगर यहाँ पे ये होगा, ये वाला मॉलिक्यूल आयंस हो जाएगा आपका। तो ये सब टेट्राहेड्रल। अगर हम मीथेन का बनाए तो देखिएगा कार्बन, और यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को यहाँ पे दे दें, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे दे दें, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे दे दें, और एक हाइड्रोजन को हम दे दें यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ये स्ट्रक्चर बनता है आपका, देखिए ऐसे, ये ऐसे आपका स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आते हैं ये आएगा 109.5 का, यानी कि अगर बॉन्ड एंगल देखें तो ये आएगा 109.5 डिग्री का। और इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये आपको बस शेप याद करना है, अब बॉन्ड एंगल याद करना है। ये टेट्राहेड्रल कैसे है, क्या है, ये हम जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं डी है, अगर हमारे पास ऐसे यहाँ 5 होंगे तो मान लेते हैं 6 एटम है। कितने एटम, 6 एटम्स के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, 6 एटम के लिए। इसका एग्जांपल ले लूँ 6 एटम का, तो PCl 5 दे सकता हूँ। देखिए 5 यहाँ पे क्लोरीन है, एक यहाँ पे फास्फोरस, टोटल 6 एटम है। तो यहाँ पे इसका देखिएगा कैसे बनाते हैं, ये अकेले P हो गया। अब यहाँ पे ट्राइगोनल पहले बनाएंगे, शायद 4 है ना, 4 हैं तो ये हो जाएंगे। एक ऐसे ऊपर बना लो, एक ऐसे बन गया, और एक आपका यहाँ पे आ जाएगा, और एक थोड़ा सा साइड में आ जाता है, एकदम छोटा सा ऐसे, यानी कि ये ऐसे बनेगा। देखिएगा ये बना आपका ऐसे, ये बनता है, यानी कि एक यहाँ पे रहेगा। आप सारी इसको हम अलग से बना लेते हैं। ये देखिएगा एक हम क्लोरीन यहाँ पर डाल लो, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर बना कैसे, देखिएगा स्ट्रक्चर बना ऐसे, और एक को क्लोरीन को यहाँ डाल लूँ, 1 2 3 4 5,
5 ही बना, और एक क्लोरीन को आप कहीं साइड में डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि टोटल इस तरह से करके यहाँ पे 5 एटम 6 एटम बन जाते हैं। और यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे इसका शेप क्या होगा, शेप की बात करें तो इसका शेप होगा, शेप लिख सकते हैं, इसका शेप लिख सकते हैं आप, 2 शेप होता है, ऐसा ही 2 शेप बोलते हैं, ये ट्राइगोनल इसको बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका नाम है, पिरामिडल नाम है। अगर इसका बॉन्ड एंगल देखें, तो इसमें 2 बॉन्ड एंगल आते हैं, एक 90 डिग्री आती है एंड 120 डिग्री आती है। अब इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा फिगर में, तो फिगर आपको आप इजीली बनाना चाहें तो ऐसे अपना पहले ट्रायंगल बना लीजिए, आप ऐसे एक ट्रायंगल बना लीजिए, देखिए ट्रायंगल हमारा बन गया। तो हर एक ट्रायंगल पे एक एक क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, फास्फोरस है, तो इसको आप ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए, और एक क्लोरीन हमारा यहाँ पे होगा और एक क्लोरीन इसे नीचे होगा। आप फिर चाहें तो आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये आपका ऐसे ये होता है। तो इसी को बोलते हैं हम, यही वाला फिगर है टोटल। आप फिर इसको चाहें तो यहाँ से फिर यहाँ से बांध देंगे तो वही आएगा। तो इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट है, इसी में एक और आता है जैसे ई। इसे अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कितना एटम दे रही है, 6 लिखे थे, या मान लीजिए कि अगर हमारे पास 7 एटम हो, यानी कि वी हैव 7 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हों, तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर हम एग्जांपल लें उसका, तो मान लेते हैं SF6 सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड इसका नाम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो पहले तो एक सल्फ़र है, एक सल्फ़र को पहले 4 फ्लोरीन को आप कवर कर लीजिए ऐसे, 4 फ्लोरीन, एक यहाँ पे ऐसे देखिए, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, ये 4 फ्लोरीन कवर हो गए। और एक फ्लोरीन को यहाँ पे ऊपर दे दीजिए 5, और एक फ्लोरीन को नीचे दे दीजिए। तो यहाँ पे बना, एक यहाँ बना, एक ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये आ गया यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। आप चाहें तो देखिए, आप चाहें तो इसको यहाँ से इस लाइन से यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल ऐसे ही होता है, ऐसे। और फिर इस लाइन से यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं ऐसे, और फिर यहाँ से इस लाइन से यहाँ पे लेके जाइए, और फिर यहाँ से यहाँ पे लेके आइए, ये। तो इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, यानी कि इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, जहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, जहाँ पे 7 एटम होंगे उसको ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हैं। और इनका अगर हम बॉन्ड एंगल देखें, बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए तो इसमें 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। जैसे कि अगर ये देखिए, कोई भी इसमें बॉन्ड एंगल ले लेंगे, ये थोड़ा सा ऐसे बना है, ये ऐसे आता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल होगा। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिगर हमने यहाँ पे पैरामीटर से इसको मेजरमेंट करके हमने नहीं बनाया है। क्योंकि अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो ये जो ये वाला देखा है ना, ये वाला ऐसे आएगा, यानी कि जैसे लगेगा ऊपर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो जहाँ पे 7 एटम होंगे उसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, और जहाँ पे 6 एटम होंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलेंगे। और जहाँ पे देखिएगा सब मैंने बता ही दिया है। और जहाँ पे 5 होंगे उसको टेट्राहेड्रल, और जहाँ पे 4 होंगे उसको ट्राइगोनल, और जहाँ पे 3 होंगे उसको लीनियर। ये बॉन्ड एंगल आप पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनके नेम बहुत ज़रूरी है और इनका शेप बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर कोई ज़रूरी नहीं कि हम PCl5 का दिए तो PCl5 ही आपसे पूछा है, यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाए, बस आप काउंट कर लेंगे 5 क्लोरीन है और फास्फोरेट कितना है 1 है, टोटल कितने होंगे 6 एटम होंगे। तो कोई भी 6 एटम होगा तो उसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, बॉन्ड एंगल आपका इतना होगा। कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, तो एक्सेप्शन के लिए आपको इसी चैप्टर में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। सॉरी, सोचे थे इसमें 2 पैरामीटर्स हो रहे हैं, उनको दोनों पैरामीटर्स को हम यहीं पे देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 2 पैरामीटर्स और है तो उनको हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे।
इसमें सबसे पहला है थ्री वाला है। इससे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहला पढ़ा था बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस, दूसरा पढ़ा था बॉन्ड एंगल, तीसरा है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी को मतलब मान लेते हैं कि यही मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है, SF6 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अगर हमको इतनी इसको एनर्जी दें कि इसके मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होगा वो टूट जाए, तो उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट पर्टिकुलर बॉन्ड इनटू द फ्री एटम ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर बॉन्ड को हम तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हम उसको देंगे उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। हम उतनी एनर्जी देंगे किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड क्या जाए, डिसोसिएट यानी कि टूट जाए और फ्री एटम में चेंज हो जाए, फ्री एटम में या फ्री रेडिकल में। इसको रेडिकल, फ्री एटम या फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ये अगर इसका एग्जांपल देखें तो देखिएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये गैस में है, गैस फॉर्म में। जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे यानी कि हीट देंगे तो ये टूटेंगे, यानी कि ये क्या होंगे, ऐसे H, यहाँ से H अलग हो जाएगा और यहाँ का H ऐसे अलग हो जाएगा। ये भी गैस में है और ये भी क्या है, गैस में है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल कितना एनर्जी, एंथैल्पी हमने, एंथैल्पी मतलब हीट, कितना है हीट देंगे इसको 435.8 किलो जूल पर मोल, इतनी हम एनर्जी देंगे अगर हाइड्रोजन को, तो उसका दोनों एटम क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन देखा है तो हाइड्रोजन का ऐसे शेप है, यानी कि इसी बॉन्ड को तोड़ना है। H2 का शेप ऐसे ही है, यानी कि इसी बॉन्ड को तोड़ना है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको इतनी एनर्जी या एंथैल्पी देनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड फ्री होगा। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी को आपको याद नहीं करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और कितने आप याद कर पाएंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है याद करना ये। लेकिन हम दिखाते हैं, मान लीजिए कि एनर्जी है तो हम एनर्जी यहाँ पे हीट के जगह पे यहाँ पे एनर्जी भी दे देंगे, लिख देंगे, तो पता चल जाता है कि ये मॉलिक्यूल टूट चुका है अपने फ्री एटम्स में। जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देख लीजिए, इसको इतना 498 किलो जूल मोल इनवर्स या पर मोल एनर्जी देते हैं या हीट देते हैं, तब जाके ऑक्सीजन के दोनों ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, वो टूट जाता है और ये फ्री एटम में बदल जाते हैं। अगला टॉपिक है फोर्थ वाला हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का बस यहाँ पे फार्मूला दे रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर हम नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय दिस फार्मूला, लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय दिस फार्मूला। बॉन्ड ऑर्डर को कैसे हम बॉन्ड फार्मूला, कौन सा फार्मूला होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ, ये होगा NB माइनस NA। ये एंटी बॉन्डिंग, ऐसा ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। ये कोई मॉलिक्यूल है, NN क्या है, सही NN कोई एटम है, ये क्या है, बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग को माइनस करेंगे और उसको हाफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि NB इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग, सही बॉन्डिंग एटम, और NA का लिखा हुआ है तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एटम। इसको हम जब चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर, तो वहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्कस करना, वहाँ पे डीपली इसको पढ़ना है। ये हो गया आपका बॉन्ड एंगल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। क्योंकि ये जो टॉपिक था हमारा बॉन्ड पैरामीटर, ये बॉन्ड पैरामीटर ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।